Shubprabhat, good morning, all of you, and welcome back to Discover Ekam online. So अब हम online offline का एक मिश्रण करेंगे. We started with the offline version of Discover Ekam session last week. It was a very ecstatic experience that we all had. It's very different high when you start seeing everybody on in a zone where you feel everything inside you is divine. I would request all of you to focus on this session now. Um, I have kept the chat box open for questions and not for sending good mornings. Please don't do that. Otherwise, I'll close it right now. So, आज हम भगवत गीता के वर्सेस 45, 46 एंड इफ पॉसिबल 47 करेंगे. थोड़ा डाउट है 47 तक जाने के, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई. But I would want to explain a deeper concept today, that where Lord Krishna is now giving a very different meaning to life. He's giving a very different meaning of life and to life to Arjuna. What is this deeper meaning? Where is Lord Krishna taking Arjun to? We will see all that, but we'll start our day with meditation. Take a deep breath. Breathe in. Say hum. Breathe out. Say sa. Hum sa. Hum sa. Continue that in your mind while you're breathing in, breathing out, and calm yourself for next 4 minutes while I'm doing this. While I play the music, just do this activity and just calm yourself before we start the session. Please stand up for the prayer. ओके, सो आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं. वर्स नंबर 45, 47 के पहले श्री कृष्ण ने बहुत अलग अलग तरीकों से, बहुत अलग अलग मेथोडोलॉजी से, शब्दों से, एक्सप्रेशन से, गुस्से से, इमोशन से बहुत सारी बातें अर्जुन से कही. उसी के कंटिन्यूएशन में चैप्टर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है भगवत गीता का, उस चैप्टर का प्राइमरी भाव इसी भाव से उत्पन्न होता है. उसका प्राइमरी एक्सप्रेशन इसी भाव से आता है कि आत्मज्ञान से परे कुछ भी सत्य नहीं है. आत्मज्ञान से परे कुछ भी सत्य नहीं है. अब ये बात एक सोए हुए आदमी को बताना जरा डिफिकल्ट है, लेकिन वो आदमी जो सोया हुआ है और एक वो भयानक सपना देख रहा है, और वो खुद को सपने का भाग मानता है. He is part of the dream. The dream is extremely scary. He's trying to save himself in the dream. The only way he thinks in the dream to save is by running away from that place. That is one kind of character. He runs away from a place in a dream to another place in a dream. एक जगह से दूसरी जगह. He takes something in a dream which will save himself from that dream within the dream. दूसरा आदमी जो सपना देख रहा है, भयानक सपना, जानता है ये सपना है, लेकिन उठ नहीं पा रहा है. ऐसा भी हम में से बहुत लोगों को कई बार हुआ है.
Am I not audible? Okay. So ऐसा भी हम में से कई बार हुआ है। लोकेश प्लीज अपने माइक्रोफोन, अपने स्पीकर्स को चेक कर लीजिए। ऐसा भी हमारे साथ कई बार हुआ है कि हम सपना देख रहे हैं और उस सपने में, हम सपना देख रहे हैं और उसी सपने में हमें पता है हम सपना देख रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। कृष्ण अर्जुन को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां से ये आभास होना शुरू हो जाए कि ये सपना है, और सपने में से मैं उठ नहीं पा रहा। अभी जो वर्सेस 45 और 46 हैं वो ट्रांजिशन करेंगे 47 को बड़ी ब्यूटीफुली, लेकिन 45-46 वर्ष के अंदर श्री कृष्ण ने आपके जीवन की, आपके समस्त जीवन की एक बहुत बड़ी इशू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर दिया। श्री कृष्ण अपने अपने अंदाज में एक अलग तरीके से आपको आपके जीवन के कारागृह, आपके जीवन के प्रिजन के बारे में बता रहे। हमारे जीवन का प्रिजन क्या है? What is the prison of our life? What is the कारागृह of my life? The election between the choices, the election between the choices, चुनाव, दो चॉइसेस के बीच का चुनाव आपके जीवन का सबसे बड़ा कारागृह है। आपके मन में यह भाव रहता है कि मैं उससे अलग हूं। आपके मन में यह भाव रहता है मैं या तो ये करूं या वो करूं। आपके मन में यह भाव रहता है यहां रहूं कि यहां से भाग जाऊं। आपके मन में यह भाव रहता है ये लूं कि वो लूं। आपके मन में यह भाव रहता है ये करूं जीवन में कि वो करूं। और ये जो चॉइसेस के बीच का कारागृह है, ये आपको आपके प्रिजन में, आपके ही बनाए हुए प्रिजन में बंद रखता है। मन, अगर इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग द माइंड ऑफ ए मैन, मनुष्य के मन को अगर निकालने की कोई भी पॉसिबिलिटी है, तो उस मन को अगर देखोगे तो डर जाओगे। कितना कॉम्प्लिकेशंस में फंसा हुआ, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस जितनी भी लाइफ में है, all those complications are only because of the choices that I want to make. ये प्रिजन है क्यों? ये प्रिजन का कारण सिर्फ द्वैत ही है। ये प्रिजन का कारण मात्र द्वैत है, डुअलिटी। हम लोगों को वन ऑफ द डुअलिटीज, एक डुअलिटी ऐसी है, हम लोगों को कैटेगरीज में डाल देते हैं। और अब मैं उस आदमी को नहीं देख रहा हूं, मैं उस आदमी के चेहरे पे बनी हुई कैटेगरी, कम्युनिटी, ट्राइब को देख रहा हूं। हमने एक बहुत ही फेक सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्रिएट कर दिया है। हम लोगों को, हम आदमी को, हम पर्सन को चूज नहीं कर रहे हैं। हम एक कम्युनिटी, एक ट्राइब को चूज कर रहे हैं जो शायद मेरे जैसी है या मेरे जैसी नहीं है। बचपन में ये चॉइसेस जरा सिंपल होती हैं। बचपन में चॉइसेस सिंपल होती हैं। क्यों सिंपल होती हैं? बचपन में चॉइसेस सिंपल इसलिए होती हैं क्योंकि बचपन में ज्यादा चॉइसेस दिखती नहीं, और आपने एक बहुत क्लियर साइड लिया होता है कि मेरे पेरेंट्स जो कहते हैं वो सच, वो सही है। क्योंकि अभी वो एक बहुत क्लियर साइड है, इसीलिए आपकी लाइफ की चॉइसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब जैसे ही बड़े होते हो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपकी खुद की एक सोच है, आपके घर वालों की एक सोच है, आपकी सोसाइटी की एक सोच है, आपकी नेशन की एक सोच है, और आपकी सोच कुछ चॉइस क्रिएट कर रही है
which can be a different and a complicated and contradictory choice to what your parents are making, or what your nation is making, or what your society is making. जैसे ये choices कॉम्प्लिकेट होनी शुरू होती हैं, क्यों? बिकॉज कॉन्ट्राडिक्टरी है मेरी बिलीफ सिस्टम से। जो मैं चॉइस चूज कर रहा हूं या कर रही हूं, वो चॉइस मेरे पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम से मैच नहीं करती है। तो क्या करना चाहिए? अपनी चॉइस को चूज करना चाहिए कि उनकी चॉइस को चूज करना चाहिए? ये चॉइस अब सिर्फ उन चॉइसेस में नहीं रही है, अब किधर की चॉइस को चूज करूं वो भी चॉइस। तो आपने अपनी लाइफ को ना एक मैट्रिक्स ऑफ चॉइसेस बना दिया है, और आप बोलते हैं लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। It's not a single thread of prison. You have actually made a whole fabric of prison so complicated for yourself that you are unable to come out of it. And this prison is primarily made, ये सिर्फ आपकी choices के threads से और fabric से बना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है। चॉइसेस को सिंप्लीफाई कर दो। श्री कृष्ण वर्स नंबर 45 में इसी बात को बड़े अलग ढंग से बोल रहे हैं। वर्स नंबर 45, त्रय गुना विश्व वेदा निस्त्रायी गुण्यो भावार्जुन। त्रय गुण, 3 गुण, सत्व, रजस और तामसिक। त्रय गुना विश्व वेद निस्त्राय गुण्यो भावार्जुन। अब कुछ शब्दों की बातें की हैं। निर्द्वंदो, नित्य सत्वस्थो, निर्योगाक्षेम आत्मा। निर्द्वंदो, द्वैत से मुक्त हो जा। नित्य सत्व रथ, नित्य सत्य में स्थिर हो जा। निर्द्वंदो मतलब द्वैत्य भाव से मुक्त हो जाना, डुअलिटी से फ्रीडम। अर्जुन, लाइफ को सिंपल करना है तो 3 गुणों से दूर होना पड़ेगा, द्वैत्य से दूर होना पड़ेगा। नित्य हमेशा, सत्व सत, रथो यानी कि नित्य सत्य में स्थिर हो जा। निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्योग क्षेम, निर्योग क्षेम मतलब लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त हो जा और आत्मवान बन जा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है लेकिन सिंपल है। लेट मी एक्सप्लेन कि निर्योग क्षेमा आत्मा उल्टे से शुरू करते हैं। अगर तुम्हारे को हमेशा इच्छा क्या रहती है कि मेरे को जो चाहिए मुझे मिल जाए, मुझे जो चाहिए मुझे मिल जाए, और जो मुझे मिला हुआ है मुझसे छूटे ना। हमारी मेजॉरिटी इच्छा यही रहती है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, और जो मुझे मिला हुआ है वो मुझसे छूटे नहीं। क्षेम, जो चाहिए मुझे मिल जाए और जो मुझे मिला हुआ है वो मुझसे छूटे नहीं, और मेरा पूरा जीवन सिर्फ इसके लिए मैं करता रहता हूं। कंप्लीट लाइफ, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, आई एम ओनली वर्किंग टुवर्ड्स इट। बट द मैथमेटिक्स ऑफ गॉड, द मैथमेटिक्स ऑफ नेचर is like this, that if you will work towards what you want to get, अगर आप उसकी तरफ काम करना शुरू करोगे जो आपको चाहिए, और उसके बारे में सोचते रहोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और जो मेरे पास है उसको छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, तो जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, जो है वो छूट जाए।
जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, और जो है वो भी छूट जाएगा। इस पॉइंट पर ना ये योगक्षेम, ये जो क्षेम की बात हुई है ना, ये सेम बात ना श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 22 में भी की है। और उधर तो बहुत क्लियर बोल दिया है। उधर बोलते हैं योग क्षेमा वहाम्य हम, दैट इज द लास्ट टू वर्ड्स ऑफ द वर्स नंबर 22। योग क्षेमा वहाम्य हम। भक्ति योग की बात ही की हुई है चैप्टर नंबर 9 में। तो बोल उस भाव का मतलब सिर्फ इतना है कि जो अपनी सारी की सारी समस्त एनर्जी, फुल कंप्लीट एनर्जी, जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो मेरी अनन्य भक्ति में डूब जाते हैं, जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको मैं ही स्वयं उनके लिए लेकर आता हूं। पूरी नहीं करता, मैं स्वयं अपने हाथ में लेकर आता हूं। और जो उनकी चीजें हैं उनकी स्वयं मैं रक्षा करता हूं। आपको रक्षा नहीं करनी है, आपको उसकी तरफ सोच भी डालनी नहीं है, वो अपने आप आ जाएगी और स्वयं ईश्वर आपके लिए लेकर आएंगे। ये बात श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 9 में भी बोली है। निर्योग क्षेम आत्मवान, यानी आप आत्मवान बन जाओगे तो क्षेम अपने आप हो जाता है, रक्षा अपने आप हो जाती है, लाभ अपने आप हो जाता है। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इस श्लोक के अंदर। श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि सब वेद, पहली लाइन में, त्रिगुणा त्रिगुण्य विशेष्य वेदः निस्त्राय गुण्यो भावार्जुन। और जब वेद की बात हुई है ना, तो वेद मतलब सब शास्त्र, जितने भी लोगों की दुनिया में शास्त्र जानते हैं, लोगों को जानते हैं हम, उन सब शास्त्रों की बात की है, इंक्लूडिंग भगवत गीता जो आज जानते हैं। जब ये बोले तो भगवत गीता तो थी नहीं, तो वेद की बात की। आज की डेट में हम भगवत गीता को भी उस वेद में डाल सकते हैं। सब वेद, सब वेद, सब शास्त्र सिर्फ 3 गुणों के आसपास निर्मित है। तीनों गुणों के आसपास निर्मित है। इसलिए हे अर्जुन, शास्त्रों के भी पार जाना पड़ेगा, तीनों गुणों के भी पार जाना पड़ेगा, और उन तीनों गुणों के पार जाते ही तुम्हें निर्गुण भाव का अनुभव होगा। राग और द्वेष से मुक्त हो जाओगे, द्वंद्व से रहित हो जाओगे और शून्य में प्रवेश कर जाओगे। राग और द्वेष से मुक्त, दो में से एक हो जाना, ये तुम्हारा पहला कदम है। दो में से दोनों को छोड़ के तीसरे छोर पे चले जाना, ये तुम्हारा पहला कदम है। ध्यान से देखे ना, राग और द्वेष, लाभ और हानि, विरक्ति आसक्ति, दो में से एक पर होना ना आसान है। यू कैन ऑलवेज चूज वन अमंग द टू। दो में से एक पर होना आसान है। राग में होना आसान है तो विराग में होना भी आसान है।
आसक्ति करना आसान है, अटैचमेंट, विरक्ति करना, डिटैचमेंट करना भी आसान। धन को पकड़ना आसान है, धन को त्यागना भी आसान है। पकड़ना राग है, त्यागना द्वेष है। राग और द्वेष दोनों से मुक्त हो जाओ, शून्य हो जाओ, रिक्त हो जाओ, ये कठिन। लेकिन जैसे महावीर बोलते थे, उन्होंने कहा ना राग ना द्वेष, ना राग ना विराग, वितराग, उससे उपलब्ध होना मानव, मनुष्य कहलाना है। किसी भी द्वंद्व में, किसी भी डुअलिटी में चुनाव करना किसी भी मोमेंट पर फिर भी आसान है। चुनाव रहित होना कठिन। Going away from choices, becoming in a state of choicelessness is difficult. Choice आसान है, choicelessness कठिन। माइंड को बोलो, अपने मन को बोलो कि इसे चुनते हैं, तो मन बोलेगा ठीक है, आज ये कन्वीनियंट लग रहा है तो ये चुन लेते। फिर मन को कहो कि अभी इसके विपरीत चुन लेते हैं, तो आज वो कठिन नहीं लग रहा है, वो आसान लग रहा है, तो उसे चुन लेते हैं। माइंड कन्वीनियंट चॉइसेस के पास चला जाता है। आपका माइंड वहीं तक जा सकता है जहां तक चुनाव है। चुनाव कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। घर चुनो, जंगल चुनो, मित्रता चुनो, दुश्मनी चुनो, धन चुनो, सो कॉल्ड सन्यास चुनो, कुछ भी चुनो, प्रेम चुनो, घृणा चुनो, क्रोध को चुनो, क्षमा को चुनो, कुछ भी चुनो, चॉइस हो तो मन हमेशा जीतता ही रहता है। लेकिन कुछ भी मत चुनो, कुछ भी मत चुनो, तो मन गिर जाता है। मन का फंडामेंटल फाउंडेशन टूट जाता है। चॉइस माइंड का फंडामेंटल आधार है। चॉइस मन का, माइंड का प्राण है। इसलिए जब तक चॉइस चलती है जीवन में, तब तक आप कितना ही अपना चुनाव या चॉइस को बदलते रहें, इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। अब संसार को छोड़े, मोक्ष को चुने, पदार्थ को छोड़े, परमात्मा को चुने, पाप को छोड़े, पुण्य को चुने, कुछ भी करो ना, कुछ भी चुनो। ये सवाल नहीं है कि आपने क्या चुना है, आपके चुनाव क्या है। सवाल गहरे में ये है कि आप चुनते हैं, आप चॉइस करते हैं। और अगर चॉइस करते रहेंगे, अगर चॉइस है, तो द्वंद्व रहेगा ही। क्योंकि किसी को छोड़ते हैं तो किसी को चुनते। अब माइंड तो ह्यूमन का ऐसा है ना कि सामने वाले ने आपकी हर बात माननी शुरू करी। आपने बोला चल तू ये कर, तो बोलता है हाँ, ये कर तो बोलता है हाँ, तो बोलता है वो हाँ। तो माइंड बोलता है कि यार ये तो सब कुछ मान रहा है। फिर आप लिमिट क्रॉस करते हैं, क्योंकि मन को दूसरे को द्वंद्व में डालना भी पसंद आता। खुद तो वो द्वंद्व में रहता ही है, लेकिन बड़ा आसानी से निकल जाए कोई चीज ना, तो दूसरे को द्वंद्व में डालने में उसको बड़ा आनंद आता। ये मन का तरीका है। और यही चीज श्री कृष्ण अर्जुन को शार्पली बता रहे कि हे अर्जुन, चॉइस से बाहर निकल जाओ।
चॉइस से ही बाहर निकल जाओ। अब थोड़ा सा ना इसके दो पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, जरा वर्ल्ड को देखते हैं कैसा है। जितना भी वर्ल्ड है ना, जितनी भी दुनिया है, वो तीन गुणों के बीच में बैठी हुई है। तीन गुणों के बीच में जो बातें मैं कर रहा हूं, वो तीन गुणों के पार है। तीन गुणों के अंदर सत्व, रजस और तमस, उस तीन गुणों के अंदर पूरे संसार का कोट अनकोट रिलीजन है। अगर आप जाके देखें किसी भी मोमेंट पर, वैष्णो देवी चले जाइए, तिरुपति चले जाइए, या कोई भी नोन मंदिर चले जाइए, वहां पर बहुत रश होगा। मेजॉरिटी लोग वहां क्यों जाते हैं? मेजॉरिटी लोग वहां पर अपने तीन गुणों के बीच में, अपने तीन गुणों के बीच में उनको जो चाहिए उसको मांगने जाते हैं। संसार मांगने जाते हैं, संस्कार मांगने जाते हैं। गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, गलत नहीं है। आई वॉन्ट मेरी लाइफ ठीक रहे, तो प्लीज हेल्प मी मेक माई लाइफ गुड। क्योंकि अगर वो ठीक नहीं है तो मैं वैसे भी स्पिरिचुअल क्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, हिंड्रेंस आएगी। लेकिन मैं लाइफ को ठीक, सिर्फ लाइफ को ठीक करने के लिए कर रहा हूं। मेरे को शांति 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 चाहिए। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों शांति चाहिए। ये है लोअर फॉर्म ऑफ रिलीजन, नॉट रॉन्ग, करेक्ट पाथ से वहीं से शुरू होगा, रास्ता वहीं से शुरू होगा। कि संसार मांगने जाते हैं, घर मांगने जाता है, कोई कोई पति मांगने जाता है, कोई पत्नी मांगने जाता है, कोई बच्चा मांगने जाता है, कोई बच्चा बीमार हो गया उसको ठीक करने के लिए जाता है। मेजॉरिटी लोग ईश्वर से मंदिरों में, हज में, गुरुद्वारों में, चर्च में, गिरजाघरों में, तीर्थ स्थानों में, गंगोत्री पे, हर जगह अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने संसार के लिए, ये जो संसार मेरी आंखें देख रही हैं, उस संसार के लिए शांति मांगने जाते हैं। यही श्री कृष्ण पहली लाइन में बोल रहे हैं कि सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे शब्द, सारी बातें तीन गुणों के अंदर जाके फंस गई। अर्जुन, अर्जुन निर्द्वंद हो जा, डुअलिटी के बियॉन्ड चला जा, चॉइसलेसनेस में चला जा। और जब वहां जाएगा तो वो सब बातें तो वैसे ही मिल जाएंगी, और संसार भी, ब्रह्म भी, सब कुछ मिल जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आज अगर ध्यान से सोचे ना, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी कि जो मेरे फिजिकल सेशन में आए थे लोग लास्ट एकम में, बहुत लोगों का पहले तो बहुत इच्छा थी कि मिलना है। जैसे ही मैंने सेशन डिक्लेयर किया तो अभी चॉइस आ गई, चॉइस आ गई अभी। और संसार की चॉइस चूज करूं कि ये चॉइस चूज करूं? स्पिरिचुअल चॉइस आपकी लाइफ की सबसे लास्ट चॉइस है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कई लोगों की तो लास्ट चॉइस भी नहीं है, आपकी लाइफ की लास्ट चॉइस है। सब कुछ पहले सत्व, रजस और तमस में आएगा, वो सब पूर्ण हो जाए तो आखिरी चॉइस स्पिरिचुअलिटी आती है।
पहले संसार को तो संभाल लूं। अगर उस मोमेंट पे वो 2 घंटों के लिए संसार संभला हुआ है ना, 2 घंटों के लिए जो हमारी बात हो रही है, सपोज आज 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा संसार संभला हुआ है ना, तब मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अगर संसार में थोड़ा सा डगमगाहट है तो मैं यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ। कैसे बैठूं? संसार ही संभला नहीं हुआ है। श्री कृष्ण एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। वो बोलते संसार कभी संभलता ही नहीं है। चाहे संसार संभला हो या ना हो, तू चुन, तो सिर्फ उसको चुन जो कि चुनने की जरूरत नहीं, जो तुम सत्य हो, जो सत्य हो। नित्य सत्य में एस्टैब्लिश हो जा, नित्य सत्य में एस्टैब्लिश हो जा, नॉन डुअलिटी में एस्टैब्लिश हो जा, और देख संसार कैसे संभल जाता है। मैं खुद उठा के संसार को संभालूं। जब तू सत्य में है तो तेरा संसार मेरा है। कृष्ण ऐसे बोलते हैं। योग क्षेम वहाम्यहम्, जो आगे बात करेंगे वो बात आज ही अभी इस समय है। बताइए, संसार की चॉइसेस में आप अगर टाइम स्पेंड करोगे तो चॉइसलेसनेस की स्थिति में आप आ ही नहीं सकते। आज अगर इस मोमेंट पे अगर किसी के घर में शादी है या किसी के घर में कोई पूजा है, तो वो यहां नहीं बैठेगा, वो पूजा करेगा, वो शादी में जाएगा, वो आउटिंग पर जाएगा, वेकेशन पर जाएगा, यहां नहीं बैठेगा। और अगर बैठेगा भी तो डिस्ट्रैक्टेड बैठेगा, लेकिन बैठेगा ना अगर, तो वो फिर भी इस तरफ मूव कर रहा है। आपकी लाइफ में संसार की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा हावी हैं और हैवी है, इसीलिए संसार है। इसीलिए संसार, क्योंकि आपने चुना है, आपने संसार को ही चुना है। और जब तक संसार चुनाव में रहेगा, संसार ही मिलेगा। अब चाहे वो कैसा भी मिले, कुछ भी मिले, किसी भी प्रकार का मिले, जब तक चुनाव चलता है जीवन में, तब तक आप कितना ही चुनाव बदलते रहें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा, संसार को छोड़ो या मोक्ष को चुनो, कुछ भी चुनो, सवाल ये नहीं है कि क्या चुनते हो, सवाल गहरे में ये है कि आप चुनते हैं। और ये भी समझ लेना जरूरी है, जिसे छोड़ते हैं उसे पूरा कभी नहीं छोड़ पा सकते, क्योंकि जिसे छोड़ना पड़ता है उसकी मन में गहरी पकड़ होती ही है, नहीं तो छोड़ना क्यों पड़ेगा। अगर एक आदमी के मन में धन की, पैसे की कोई पकड़ ना हो तो वह धन का त्याग कैसे करेगा? त्याग के लिए तो पकड़ होना जरूरी है ना। अगर एक आदमी की काम वासना में पकड़ ना हो तो ब्रह्मचर्य कैसे चुनेगा? क्योंकि जिसमें आकर्षण है, जिसमें लगाव है, उसके खिलाफ हम चुनते हैं या चुन सकते हैं, या उसे ही चुनते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा हम दमन कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा उसकी पकड़ बढ़ जाती है। कुछ होने वाला नहीं है, वो दब जाएगा। जिसे हमने इनकार किया वो हमारे अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अचेतन में उतर जाएगा, और जिसे हमने स्वीकार किया वो चेतन में चला जाएगा। अब देखो, ये 2 पार्ट हो गए माइंड के।
कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, श्री कृष्ण ने वो बातें भी कर दी। चेतन अवस्था, अचेतन अवस्था। हमारा मन जिसे अस्वीकार करता है उसे अंधेरे में फेंक देता है, अचेतन मन। और हमारा मन जिसे स्वीकार करता है उसे वो चेतन मन में डाल देता है। हम कभी भी जाके ना गोडाउन में नहीं रहते, हम रहते हैं लिविंग रूम में। तो सारा का सारा सप्रेस्ड जिसको हमने, जिसके अगेंस्ट हमने चुना है, वो सब कुछ गोडाउन में जाके बैठ गया। और जिसको हमने चुना है वो आपके लिविंग रूम में। चेतन मन, हमारा चेतन मन जगत को दिखाने का लिविंग रूम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो अचेतन में फेंका है वो मेरी चॉइस का पार्ट नहीं था। मैंने उसे सोशल प्रेशर या मेरी कुछ धारणाओं के कारण अचेतन में फेंक दिया है। लेकिन जब हम अकेले में होते हैं, जब हम अकेले में होते हैं तो कभी कभी उस अचेतन मन से उन चीजों को निकाल के उसका भी आनंद ले लेते हैं। जब भी हम चुनाव करते हैं तो चुनाव से कोई चीज मिटती नहीं है, वो सिर्फ अचेतन अवस्था में गोडाउन में चली जाती है। और जो गोडाउन की चीजें हैं वो सपने में आती हैं। क्योंकि दिन भर तो बहुत चुनाव कर लिया ना, अब प्रतीक्षा करते हैं कब रात हो, कब अकेले बैठे। और जो हमसे मिला नहीं है बहुत देर तक गोडाउन में बैठे, वो जाके उसे मिलकर आते और फिर सुबह उठते ही दबा देते। फिर सुबह उठते ही दबा देते। श्री कृष्ण कहते हैं चुनना मत, अर्जुन चुनाव मत कर, क्योंकि चुनाव किया कि भीतर गया। जिसे तुमने छोड़ा, दबाया, वो अंदर गया और डीप चला गया। और जिसे तुमने उभारा और स्वीकारा, वो ऊपर आया। बस इससे ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही तुम्हारे अंदर है। विरक्ति भी तुम्हारे अंदर है, आसक्ति भी तुम्हारे अंदर है। द्वंद बना ही रहेगा। और द्वंद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द्वंद बेसिकली आपके मूड के हिसाब से चॉइस है। आपके मूड के हिसाब से चॉइस है। आपने चॉइस की कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। वो जो आपने प्रतिज्ञा ली, मैं क्रोध नहीं करूंगा, वो प्रतिज्ञा आपकी चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में रहेगी। लेकिन जो क्रोध की शक्ति है वो अचेतन मन में रहेगी। आपकी कॉन्शियस माइंड में प्रतिज्ञा रहेगी, बुद्धि के पास रहेगी। लेकिन जो क्रोध की शक्ति है वो चित्त में जाके डीपली कहीं अचेतन मन में जाके बैठ जाएगी। कल कोई गाली देगा, मारेगा, तो अचेतन मन में कहेगा, अचेतन मन यानी कि चित्त कहेगा क्रोध कर, और चेतन मन कहेगा प्रतिज्ञा की है, क्रोध नहीं करना है। द्वंद खड़ा हो गया। अब अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी। अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्या करें, फिर क्रोध कर दें तो भी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है, ना करें तो भी प्रॉब्लम। और जब भी लड़ाई होगी ना अंदर, तो अचेतन ही जीतेगा। इमरजेंसी में, अर्जेंसी में अचेतन ही जीतता है। उस समय, जिस समय चीजें बहुत कंट्रोल में नहीं है, तो अचेतन ही जीतता है। अब प्रॉब्लम क्या है,
हमारा जो द्वंद है ना, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है ना इंटरनल, वही मनुष्य का सबसे बड़ा नरक है। द्वंद ही नरक है। द्वंद के अतिरिक्त कोई नरक है ही नहीं। और हम इस नरक को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। जितना हम चुनते हैं, जितनी हम चॉइसेस करते हैं, उतना नरक को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं। सो श्री कृष्ण इस सूत्र में कहते हैं, राग और द्वेष से, द्वंद से, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर हो जा। अर्जुन, जो बाहर हो जाता है, जो चुनाव से बाहर हो जाता है, वही जीवन के परम सत्य को जान पाता है। और जो द्वंद से बाहर, द्वंद के भीतर घिरा रहता है, वही सिर्फ जीवन के नरक को पाता है या जान पाता है। चेतना जब शून्य होती है ना, चेतना जब शून्य होती है, तभी शुद्धि होती है। ये शून्य का कहना कि चेतना जब शून्य होती है तभी शुद्धि होती है, यहीं पर एक उल्टी बात भी आती है कि जब शुद्धि होती है तभी शून्य होती है। जब शुद्धि होती है तभी शून्य भी होती है। शून्य आप कर नहीं सकते, शुद्धि आप कर सकते हैं। समझ लो ना कि आपका मन एक मिरर की तरह है, एक दर्पण। और जब दर्पण में तस्वीरें नहीं बनती ना, जब दर्पण में पिक्चर्स नहीं बनती, आपने अगर सपोज स्काई की तरफ उसको फेस कर दिया, तो उसमें सिर्फ आकाश रहता है, शुद्ध आकाश। वही आप, जिन तस्वीरों को दर्पण में बना के रखा है, वो तस्वीरें तो रिप्लेस होती रहती हैं। एक तस्वीर निकलती है, दूसरी बन जाती है, दूसरी निकलती है, तीसरी बन जाती है। दर्पण पर कुछ स्टेबल नहीं है। और जब कोई तस्वीर नहीं बनती, तब दर्पण सिर्फ दर्पण ही होता है, तब शून्य हो जाता है। चेतना, आपका जो चैतन्य है, चेतना मन, आपके जो मन में चेतना है, वो सिर्फ दर्पण है। जब तक उस पर कोई तस्वीर बनती रहती है, कभी राग की, कभी विराग की, कभी आसक्ति की, कभी विरक्ति की, कभी मित्रता की, कभी शत्रुता की, कभी लेफ्ट की, कभी राइट की, कोई ना कोई तस्वीर बनती रहती है, तो चेतना अशुद्ध है। लेकिन अगर कोई तस्वीर नहीं बनती, तो चेतना द्वंद से बाहर है, चुनाव के बाहर होती है, तो शून्य हो जाती है। शून्य चेतना में क्या बनता है? जब दर्पण शून्य होता है, तब दर्पण ही रह जाता है। और जब चेतना शुद्ध हो जाती है, शून्य हो जाती है, तो सिर्फ चैतन्य ही रह जाती है। अब यहीं पर सडनली मुझे लगता है, चाहे गीता बोलो या शिव सूत्र बोलो, चैतन्य महात्मा, सेम बात हो रही है। यहीं पर बड़ा सुंदर मिश्रण होता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, श्री कृष्ण ने इस तरीके से कहा, स्वयं शिव जी ने अलग तरीके से कहा, बात वही कही। और जब चैतन्य की शून्य प्रतीति है ना, जो चैतन्य की शून्य प्रतीति है, वही ब्रह्म का अनुभव है, वही शिव का अनुभव है। वह जो शून्य चैतन्य की अनुभूति में चला गया ना, वही मुक्ति का अनुभव है। शून्य और ब्रह्म एक ही अनुभव के दो छोर हैं।
इधर शून्य उधर भ्रम, इधर दर्पण पर तस्वीरें बनती हैं और उधर भीतर से भ्रम दिखना बंद हो जाता है। और जैसे ही दर्पण पर तस्वीरें बननी बंद हो जाती है, उधर भीतर भ्रम का उदय होता है। चेतन के दर्पण पर तस्वीरों का जमाव, चेतन के दर्पण पर तस्वीरों का, फोटोग्राफ्स का भीड़, वही संसार है। असल में हम दर्पण की तरह ही व्यवहार करते हैं। और अगर ये को मिटा दूं तो वही चैतन्य है। सो कृष्ण कहते हैं निर्द्वंद चित्त। सेकंड लाइन में निर्द्वंद चित्त, निर्द्वंद चित्त मतलब छोड़ो तस्वीरों को, जानो दर्पण को, मत करो चुनाव, क्योंकि चुनाव किया कि पकड़ा, पकड़ो ही मत, रह जाओ वही जो हो। उस शून्य क्षण में जो जाना जाता है वही जीवन का परम सत्य, परम ज्ञान है। शून्य क्षण में जो भी देखा आपने ना इसी आंखों ने, वही सत्य है, वही ज्ञान है, वही जीवन का परम सत्य है, वही सत्य है और वही ज्ञान है। अनफॉर्चुनेटली शब्दों में, चाहे वो वेद के शब्द हो, चाहे वो भगवत गीता के स्वयं श्री कृष्ण के शब्द हो, चाहे कोई भी शब्द हो, वो व्यक्ति है, वो अभिव्यक्त किया जा रहा है। वो कुछ भी अभिव्यक्त किया जाए, चाहे वो मैं कर रहा हूं अभी इस समय, वो अभिव्यक्ति गुण के बाहर नहीं हो सकती, निर्गुण नहीं हो सकती, वो सगुण ही रहेगी। तो जब श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि त्रय गुण विषया वेदा, कि वेद, वेद के ऊपर वो आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उसकी लिमिटेशन है, वो व्यक्ति को सीमा में बांध रहे हैं, गुणों की सीमा बना रहे हैं। गुण से ही व्यक्त होगा, ये तो क्लियर है। जब तक गुण नहीं होगा व्यक्त नहीं कर पाओगे। एक बीज के अंदर वृक्ष निर्गुण हो सकता है, निराकार हो सकता है, लेकिन दिखेगा नहीं ना, अभी कोई आकार नहीं है। लेकिन जब बीज फूटेगा और प्रकट होगा तो वृक्ष आकार लेगा। वैसे ही शब्द कोशिश करते हैं आकार लेने की, उस भ्रम को दिखाने की, उस चैतन्य को समझाने की, लेकिन उसमें लिमिटेशंस है। तो यही बातें श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। त्रय गुण विषया वेदा, मतलब उन वेद के अंदर अगर तुम गुणों में बैठ जाओगे ना तो तुम उस गुणों में फंस जाओगे, उससे बाहर आना पड़ेगा। और ये कुछ ही लोगों की पॉसिबिलिटी है, और अर्जुन तुम उन कुछ में हो कि तुम बाहर आ सकते हो। ये पहला इंपॉर्टेंट श्लोक है जहां पर वेद की निंदा नहीं कर रहे हैं श्री कृष्ण, वेद की सीमा का निर्देश दे रहे हैं। शब्द की निंदा नहीं कर रहे हैं, शब्दों की सीमा बता रहे हैं। वचनों की निंदा नहीं कर रहे हैं, वचनों की सीमा बता रहे हैं। और ये सीमा बताना जरूरी है।
लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आप वेद को छोड़ो और भगवत गीता को पकड़ लो। भगवत गीता भी शब्द है, उसकी भी एक सीमा है। वास्तविक अनुभव तो चेतन को शून्य करके ही मिल सकता है, और चेतन को शून्य करने के बाद आप आत्मस्थिति में आते हो। आत्मस्थिति में आते हो। आत्मस्थिति का मतलब यह है कि आप योगक्षेम को फलित होते हो। ये सेकेंड लाइन का लास्ट पॉइंट, वो कह रहे हैं श्री कृष्ण, जब कोई शून्य शून्य आत्मस्थिति में आता है तो योगक्षेम फलित होता है। आपको योगक्षेम ही दिखाई पड़ेगा, आपको आत्मस्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी। मतलब क्या? जब दिया जल गया तो दिए का जलना दिखाई नहीं पड़ता है। आप लाइट को कभी देख नहीं सकते हैं, लेकिन लाइट जिन चीजों को एनलाइटन करती है आप उनको ही देख सकते हो। स्पेस में चले जाओ, आपको कहीं लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि सन की जो लाइट है वो किसी चीज को ब्लॉक नहीं कर रही। जैसे ही वो किसी को ब्लॉक करेगी तो वो अपीयर होगा। वो किस में अपीयर हो रहा है? सन की लाइट में अपीयर हो रहा है, जो कि मेजॉरिटी तो कुछ है ही नहीं वहां पे, तो कुछ दिख नहीं रहा है लाइट, लेकिन तब भी आत्मस्थिति वैसी ही है। जब कोई व्यक्ति आत्मस्थिति को उपलब्ध होता है तब उसके अंदर आनंद की उपलब्धि होती है। उसके भीतर जो स्थित है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके चारों तरफ आनंद ही आनंद से भर जाएंगे लोग, वो दिखाई पड़ेगा। और जब कोई भीतर ज्ञान को उपलब्ध होता है तो आपको उसके चारों तरफ ज्ञान की स्थिति दिखाई पड़ेगी। आप ये बोलोगे कि इसके पास कितना कुछ है, तभी इसे ज्ञान पाने का टाइम है। मेरे पास कुछ है नहीं ना, इसलिए मेरे पास ज्ञान व्यान पाने का टाइम नहीं है। ये उल्टा है। ज्ञान उपलब्ध हुआ तो सब कुछ मिल जाता है। योगक्षेम, Yogakshema is like everything around you is anyway there. The moment you get into the state of enlightenment, the moment you become stable, you reach this state of samyukti, you become atmasthit, still. That very moment, Yogakshema उपलब्ध होता है। तभी चैप्टर 9 में उन्होंने बोला कि अगर मेरे पे कोई पूरा चित्त लगा दे, ऑब्वियसली आप सरेंडर मोड पे चले गए, वो ही आपको ज्ञान देंगे और वही आपको चीजें भी देंगे जो आपकी जरूरत है, और जो आपको मिला हुआ उसको छेड़ेंगे नहीं। अब ये बातें सुनने के बाद जो नेक्स्ट वर्स और भी डीप चला जाता है, और ये ट्रांजिशन देता है कि शुद्धि कैसे करें। दिस विल ट्रांजिशन। तो 45 वर्स मैंने अभी किया, अब ये 46th वर्स में एक कॉन्टेक्स्ट सेट करता है, और 47th वर्स, which is the most famous verse of Bhagavad Gita, 47th verse, chapter 2, is the most famous verse of Bhagavad Gita across the world. वो एक्चुअली में 45 46 से ट्रांजिशन होता है। We'll spend lot of time on 47th verse because उसका मीनिंग डीप में जाके समझना जरूरी है। 46th वर्स में श्री कृष्ण
एक छोटी सी एग्जाम्पल से एक बहुत बड़ी बात बता दूं। यावनार्थ उद्याने सर्वतः संपुल्तोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जैसे छोटे कुएं, छोटा सा कुआं से आप सहज तरीके से सभी प्रकार के काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सागर ही मिल जाए तो कुएं का काम भी हो जाता है। आपके पास कुआं है, अब उससे सब काम कर रहे हो और आप उस कुएं को छोड़ना नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपके सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको सागर मिल जाए तो कुएं का काम भी हो जाएगा। उसी प्रकार परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजनों को वैसे ही पूर्ण कर लेते। परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजनों को वैसे ही पूर्ण कर लेते। श्री कृष्ण से बड़ा साइकोलॉजिस्ट, से बड़ा साइंटिफिकली ह्यूमन को उसके अंदर की इंजीनियरिंग समझाने वाला कोई था नहीं। कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे छोटे से छोटी नदी, तालाब, कुएं, झरने, इन झरनों में नहाने से जो आनंद होता है, जो तृप्ति मिलती है, जो आनंद मिलता है, ऐसी तृप्ति, ऐसा आनंद तो सागर में नहाने से मिल ही जाता है, लेकिन अनेक गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर, अनेक टाइम से मल्टीप्लाई होकर। क्योंकि अर्जुन बार बार वेदों की, शास्त्रों की बात कर रहा था चैप्टर 1 में, तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं शब्दों की पोखर में, शब्दों के कुएं में, शास्त्रों के कुएं में जो मिलता है वो अनेक गुना होकर ज्ञान के सागर से तो मिल ही जाता है। वेद में जो भी मिलेगा, शास्त्रों में जो भी मिलेगा, शब्दों में जो भी मिलेगा, वो ज्ञानी को ज्ञान में अनंत गुना होके मिल जाता है। अब इसमें दो बातें ध्यान रखनी बड़ी जरूरी है। एक तो जो आपको एक बाउंड्री में, एक सीमा में मिलता है, वो असीम में मिलता ही है। इसीलिए असीम के लिए इसीलिए असीम के लिए सीमित को छोड़ने में भय नहीं होना चाहिए। हम कोई चीज छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगता है वो डर है, भय है। पूजा हो रही है और यहाँ पर वेद, यहाँ पर हमारे परम ज्ञान की बात हो रही है। पूजा में बैठूं कि परम ज्ञान में बैठूं? पूजा में बैठोगे। क्यों? ठीक है, भय एक होगा, सोशल प्रेशर्स अलग होंगे, संसार के प्रेशर से ना वो पूजा में बैठोगे। एक बार एक छोटी सी कहानी है, रामकृष्ण मिशन की कहानी है। वहां पर एक स्वामी को एक बार एक टेम्पल में बुलाया गया टू गिव अद्वैत का ज्ञान। तो स्वामी जी पहुंचे, सुबह 8 बजे का समय था, 8 बजे पहुंचे। पहुंचने के बाद वो उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में प्रवेश करते ही देखा कि खचाखच भरा हुआ है, 1000 से ऊपर लोग हैं। तो स्वामी जी को लगा कि आज मुझे पहली बार इतना बड़ा ऑडियंस मिलेगा
मैं इन सबको वेद का ज्ञान दूंगा। तो आज मेरा बड़ा अच्छा दिन है। तो स्वामी जी को पहले वो पूजा वूजा हुई और फिर नीचे स्वामी जी को लेकर जाया गया हॉल में, जहां पर उनका प्रवचन शुरू होना था। हॉल में गए तो देखा 20 लोग बैठे हुए हैं। ऊपर 1000 लोग थे, नीचे 20 लोग बैठे हुए। स्वामी जी ने कहा थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, बहुत लोग थे, आएंगे। 10 मिनट वेट किया तो 20 में से 2 और उठ के चले गए, कोई आया नहीं। प्रवचन हुआ और ये कहानी स्वामी जी खुद ही सुना रहे थे। तो अपने ब्रह्मचारियों को बोलते हैं कि आज मेरे को ना वास्तविकता में चैप्टर 2 श्लोक 46 का मीनिंग समझ में आ गया, अनुभव कर लिया। 45 46 दोनों में यही बात हो रही है कि शब्दों में, पूजा में, मूर्ति पूजन में जितने लोगों का अट्रैक्शन है, ज्ञान में नहीं है। जबकि शायद उनमें से कई लोग ये जानते भी होंगे कि ज्ञान मिलने के बाद वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी भी रियलाइजेशन नहीं। असीम को लेने के बाद सीमित तो वैसे ही मिल जाता है। इसलिए असीम के लिए सीमित को छोड़ने का भय नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान के लिए वेद को छोड़ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है अर्जुन। सत्य के लिए शब्द को छोड़ना हो तो चिंता की बात नहीं है अर्जुन। अनुभव के लिए शास्त्र को छोड़ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं है अर्जुन। ये है पहली बात कि बड़े को पाने के लिए छोटे को छोड़ना हो तो वो तो मिल ही जाता है जो छोटा है। दूसरी बात, सागर में जो मिलता है, ज्ञान में जो मिलता है, असीम में जो मिलता है, उस असीम में मिलने वाले को सीमित के लिए छोड़ना बहुत डेंजरस मालूम पड़ता है। आप अपने घर के कुएं के लिए सागर को छोड़ना कुएं के लिए सागर को छोड़ना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? घर के कुएं के लिए सागर को छोड़ना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? आज अगर हम पुरानी स्थिति में जी रहे हैं तो हमको लगेगा कि घर का कुआं बेटर है, सागर को छोड़ दे। क्योंकि सागर को जाने के लिए घर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुआं तो घर में है। घर में सागर तो नहीं हो सकता, कुएं ही हो सकते हैं। हम सबके अपने अपने घर हैं, अपने अपने वेद हैं, अपने अपने शास्त्र हैं, अपने अपने धर्म है, अपने अपनी कम्युनिटीज है। क्षत्रिय है, वैष्णव है, शूद्र है, अपनी अपनी कम्युनिटीज, अपने अपने मोह से ग्रस्त शब्द है। हमने अपने अपने कुओं को अपने घर में डाल दिया है। घर आपका ये, अब सागर के लिए इसको छोड़ना बड़ा खतरनाक मालूम पड़ता है। क्योंकि सागर पे जाने के लिए कुएं को नहीं, घर को ही छोड़ना पड़ेगा। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, सबके अपने वेद हैं।
कोई इस मूर्ति का पूजन करता है, कोई उस मूर्ति का करता है, कोई किसी का नहीं करता है, कोई मंत्र का भक्त है, कोई उस मंत्र का भक्त है। सबके अपने अपने कुएं हैं। कृष्ण यहां कह रहे हैं इनके लिए सागर को छोड़ना पॉसिबल नहीं मालूम पड़ता, लेकिन अब बड़ी बात बोलता हूं। श्री कृष्ण बोलते हैं इन सब के लिए सागर को छोड़ देना से बड़ी मूर्खता और डेंजरस कुछ नहीं। और उल्टा सागर के लिए इन सब को छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो इनमें मिलेगा वो अनंत गुना होकर सागर में मिल ही जाता है। इसलिए वो व्यक्ति अभागा है जो अपने घर के कुएं के लिए, चाहे वो गीता ही हो, चाहे वो गीता ही हो, वो अभागा है जो अपने घर के कुएं के लिए, चाहे वो वेद हो, बाइबल हो, कुरान हो, कुछ भी हो, अपने घर के कुएं के लिए अनंत सागर को छोड़ देता। और जो ज्ञान के लिए इन सब को छोड़ दे वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि जो इनमें मिलेगा वो ज्ञान में तो मिल जाने ही वाला है। लेकिन क्या है अंतर? वेद में भी तो ज्ञान है, तो वेद को क्यों छोड़ू? ज्ञान का और वेद का, ज्ञान का और शास्त्र का फासला क्या है? क्या डिफरेंस है? अब ये बात बड़ी शार्पली श्री कृष्ण ने बोली है। बहुत गहरा फासला है, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जो नहीं जानते हैं उन्हें दिखाई पड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एक चीज को जानता है वो उस चीज को स्वयं साक्षात देख रहा है। हम शास्त्र को ही जानते हैं, इसलिए मैक्सिमम फासला हम दो शास्त्रों के बीच में निर्मित कर देते। हमारे बीच में चॉइस आ जाती है, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, वेद की गीता, महावीर की बुद्ध, जीसस की जरशुस्त्र, जीसस की कृष्ण। हम जो फासले तय करते हैं वो फासले ज्ञान और शास्त्र के बीच नहीं होते हैं, वो शास्त्र और शास्त्र के बीच में है। वो एक कुएं से दूसरे कुएं के बीच में है, कुएं और सागर के बीच में नहीं है। हम जो शास्त्र जानते हैं हमें लगता है कि वही सही है और उसको हम वैल्यूज का नाम दे देते, वैल्यूज का नाम दे देते। और हमारे पास उन वैल्यूज को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट भी हैं। हम तो लड़ाई कर डालेंगे, रिश्ते तोड़ डालेंगे, लेकिन वैल्यूज को नहीं छोड़ेंगे, उन कुओं को नहीं छोड़ेंगे। ज्ञान वो है जो कभी भी अनुभव के बिना नहीं हो सकता। ज्ञान यानी अनुभव, और अनुभव तो सदा अपना ही होता है, दूसरे का नहीं हो सकता। अनुभव का अर्थ ही है अपना। शास्त्र भी अनुभव है लेकिन दूसरे का, शास्त्र भी ज्ञान है लेकिन दूसरे का, ज्ञान भी ज्ञान है लेकिन अपना। ये बात मैंने भी पहले बोल दी बहुत बार कि आपको अपनी भगवत गीता लिखनी, आपकी गीता कहाँ है, यानी आपका ज्ञान कहाँ है। आज मैं अपनी आंख से देखूं तो वो ज्ञान, मैं अंधा हूं आप देखते हैं और मुझे कहते हैं वो शास्त्र। ये नहीं है कि आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने गलती कहा होगा, लेकिन आप कहते हैं, आप देखते हैं। आप जो देख रहे हैं वो मैंने नहीं देखा है।
तो मुझे वो मानना पड़ता है जो आप कहते हैं। और यही पहला पॉइंट था। जैसे ही आपका देखा हुआ शब्दों में गया, वो शब्द शास्त्र बन गए और मैं शब्दों में फंस गया। आपने देखा निर्गुण, डाला उसको शब्दों के गुण में, मैंने देखा सगुण, मैं तो शब्दों में फंस गया। आप जो आंख से करते हैं वो मैं कान से कर रहा हूं, तो फर्क तो पड़ने ही वाला है, क्योंकि कान आंख का काम कर नहीं सकते। शास्त्र ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, लेकिन वो उस समय जिसने जो देखा था उसने उस समय के गुण के शब्दों में डाल दिया। आप आज के समय में वो गुणों को पढ़ रहे हो, कैसे समझ में आएगा? दूसरे का अनुभव, कुछ भी उपाय कर लूं, मेरा अनुभव नहीं है। दूसरे का अनुभव, कुछ भी मैं कर लूं ना, मेरा अनुभव है ही नहीं। दूसरे का अनुभव उपयोगी हो सकता है, सिर्फ इसमें हो सकता है कि मैं उस पर भरोसा कर लूं, मैं उसमें श्रद्धा रख लूं और एक अंध श्रद्धालु हो जाऊं, ब्लाइंड फेथ। और जैसे ही मैं ब्लाइंड फेथ करूंगा, तो मैंने अपने आप को शब्दों से बांध लिया और मैं उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दूंगा। मैं बांधना शुरू कर दूंगा। मैं बांधना शुरू कर दूंगा। और जैसे ही मैंने बांधना शुरू किया, संप्रदाय यही जन्म लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन यही जन्म लेता है, क्योंकि वो अपने आप को शास्त्रों में बांध देता है, उसके पीछे के अनुभव में नहीं। शास्त्रों में बांधते ही अनुभव समाप्त। अब एक नई यात्रा शुरू हो गई और आप पूरा जीवन उस यात्रा में बिता देते हैं। पूरा जीवन, मनुष्य जीवन अकेला ऐसा जीवन है जहां से, जिसके कारण आप अपने आप को मुक्त कर सकते हो, सत्य को देख सकते हो। हम वेस्ट कर देते, कंप्लीट वेस्ट। मुमुक्षु भाव जगता है, लेकिन उस मुमुक्षु भाव में शास्त्र को जाके पकड़ लेते। जो दूसरे का हो सका था, जिससे शास्त्र का जन्म हुआ, वो मेरा भी हो सकता है, ये अंधविश्वास है, नहीं हो सकता। तभी जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मैं सिर्फ मंत्र बोल के छोड़ नहीं रहा हूं ना, उसके डीप में जा रहा हूं, क्योंकि श्री कृष्ण ने कुछ शब्दों में कहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं उन शब्दों को एक भाव देने की। मेरे शब्दों को पकड़ मत लेना, भाव को पकड़ना। शब्दों को पकड़ा तो ये एक दूसरी तीसरी गीता बन जाएगी। शब्द एक जमीन की तरह है, मंत्र जमीन की तरह है। जमीन की तरह है। जो शास्त्र है ना, शब्दों में बने हुए, जमीन की तरह है। शास्त्रों को पढ़ने का अर्थ है, अब ध्यान से सुनिए इस बात को, शास्त्रों को पढ़ने का अर्थ है कि मैं एक कुआं अपने अंदर की जमीन में डाल रहा हूं। तो जानते हैं कि इस शास्त्र में कुछ है, तो वो खोदते हैं। वो शब्दों की सीमा, शब्द को एक टूल की तरह यूज करते हैं और खोदते हैं अपने अंदर। और जहां खड़े खड़े अपने अंदर सीमा में एक छेद बनाते हैं और
कुआं आ जाता है। देखो ना, जमीन को खोदा और कुआं आया, मतलब क्या कि सागर तो है ही ना, एक कड़क जमीन आ गई है ऊपर, उसके ऊपर बट बस शब्द की सीमा में छेद बनाते हैं। जो कहा जा सकता है उसकी सीमा में छेद बनाते हैं, और अनकहे की थोड़ी सी झलक कुएं के पानी की तरह दिखाते हैं। थोड़ी सी झलक, कुएं का पानी जो है ना, वो सागर की झलक है। आशा क्या है? आशा यह है कि इसको देखकर आप अनंत की यात्रा के लिए निकलेंगे। लेकिन आप क्या करते? सागर की झलक दिखी, उसके आसपास एक बहुत बड़ा गांव बन जाता, कि कुआं है, पानी है, अब गांव बना सकते हैं। इसी कुएं से पानी लेना, रोज पीना और तृप्त हो जाना। इसे देखकर कोई बैठ जाएगा ना, और तृप्त हो जाएगा, उसके लिए कुआं ही सागर बन जाएगा। कुआं सागर है लेकिन सीमा में बंधा हुआ है। शास्त्र ईश्वर का रूप है लेकिन सीमा में बंधे हुए हैं। सागर कुआं है, असीम से मुक्त है। शास्त्र ज्ञान है, सीमा में बंधे हुए हैं। ज्ञान शास्त्र है, असीम से मुक्त, असीम में मुक्त। कुआं, वापस बोल रहा हूं, कुआं सागर है, सीमा में बंधा हुआ। सागर भी कुआं है, असीम में मुक्त है। वैसे ही शास्त्र भी ज्ञान है लेकिन सीमा में बंधे हुए हैं। आपने शास्त्र के कोने पे जाके अपना घर बना लिया है। ज्ञान भी शास्त्र है, असीम में मुक्त है। तो जब श्री कृष्ण वेद की, शब्द की बात करते हैं तो निंदा नहीं है, सिर्फ निर्देश है। निर्देश क्या है? निर्देश ये है कि ये जो कुएं तुमने बनाए हैं, इसमें जो पानी दिख रहा है, वो पानी तुमको, तुम्हारी थोड़ी प्यास बुझाएगा, लेकिन ये पानी वो सागर की झलक है जिसकी तरफ तुम्हें यात्रा करनी है। यहाँ घर बना के, परिवार बड़ा करके इसमें फंस मत जाना। दर्पण में ऐसी पिक्चर्स ही पिक्चर्स बना दोगे तो दर्पण की शुद्धता दिखेगी नहीं, उसकी शून्यता में ही उसकी शुद्धता है। सागर की तरफ बढ़ना शुरू करो, क्योंकि सागर पे जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही जो कुएं में मिलता है, लेकिन बहुत कुछ और भी मिल जाएगा। अनंत अनंत गुणा मिल जाएगा, इतना गुणा मिल जाएगा, ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो तेरे कुएं में था वही मेरे कुएं में भी था। मैं दो कुओं को के पानी के स्वाद को अलग कैसे बोल सकता हूं? जो तेरे कुएं में था वही तो मेरे कुएं में भी था। मैं दोनों के पानी के स्वाद को अलग कैसे बोल सकता हूं? जो स्वाद मुझे मेरे कुएं से मिलता है वही स्वाद तुमको तुम्हारे कुएं से मिलता है। जो तेरे घट में सो मेरे घट में, घट मतलब कुआं, घट मतलब घड़ा। जो तेरे घट में सो मेरे घट में, जो सबके घट में। कुआं को तोड़ो, पानी को देखो, सागर में विलीन हो जाओ। ज्ञान को प्राप्त करते ही शास्त्र तो मिल ही जाता है, शास्त्र को प्राप्त करके ज्ञान नहीं मिल सकता। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब तू वहां पहुंचेगा तो योग क्षेम वहाम्य हम, मैं स्वयं लेकर आऊं, वो वैसे ही उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि वो उसका नेचुरल आउटकम है। लाइट का नेचुरल आउटकम है, चीजें दिखेंगी। चीजों के पीछे मत भाग, लाइट को जला। लाइट जली, चीजें उपलब्ध हो गई, योग क्षेम उपलब्ध हो जाए। ऑल राइट, आज इतना ही। एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक अप।
Yes. जय श्री कृष्ण सर। जैसे आपने बताया है कि सारे शास्त्र तो मतलब सागर की तरफ जाना है, तो कौन सा शास्त्र हम लोग सागर की तरफ कैसे जाएंगे? शास्त्र कौन सा शास्त्र को सागर समझे सर? आपको समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा शास्त्रों के पीछे जाओगे तो सागर से छूट जाओगे, सागर के पीछे जाओगे तो शास्त्र वैसे ही मिल जाएगा। गीता को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ज्ञान को उपलब्ध करो। हर शास्त्र आपको सागर की तरफ पॉइंट करते हैं। हर शास्त्र, हर एक शास्त्र आपको वही स्वाद देता है जो सागर का है, लेकिन सागर नहीं है, क्योंकि अभी आपने सागर देखा ही नहीं। आप तो कुएं पे जाके बैठ गए। हमने शास्त्रों को ही तो पकड़ लिया है। कोई बोलता है कि बाइबल अल्टीमेट ट्रुथ, कोई बोलता है कुरान अल्टीमेट ट्रुथ, कोई बोलता है वेद अल्टीमेट ट्रुथ। कृष्ण बोलते हैं कि अल्टीमेट ट्रुथ इसमें से कुछ भी नहीं। ये सिर्फ पॉइंट करते हैं, सबके सब कुएं हैं, पानी सब में सेम है। तो कुएं को पकड़ने से बेटर है सागर को पकड़ो, ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। और जब ज्ञान उपलब्ध होगा तो कुएं तो वैसे ही मिल जाएंगे। समझ में आया? जी सर, लेकिन ज्ञान को कैसे उपलब्ध हो, वो एक तो बड़ा प्रॉब्लम है। ज्ञान उपलब्ध करने के लिए शुद्धि करनी पड़ेगी, और शुद्धि करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो कृष्ण, अभी तो अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कहाँ समझ में आएगा? जी सर। अर्जुन चैप्टर 246, तो अभी तो 18 चैप्टर बाकी है ना। जी सर। तो अर्जुन ने भी बोला कि ज्ञान कैसे मिलेगा, तो अगला श्लोक वही है ना, 47 श्लोक। फिर आगे बढ़ेंगे। जी ठीक है, सर, थैंक यू। जी राजेश जी। सर बहुत सुंदर रहा आज का, और मेरे लिए तो बहुत ही सुंदर रहा आपका वो जो एग्जाम्पल था ना, कि बीज में वृक्ष है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। हाँ, उसको अगर अभिप्रेत होना होता तो उसको गुणों में आना पड़ेगा। तो अल्टीमेट एग्जाम्पल, अल्टीमेट। सो सर मुझे पूछना है, लेकिन वो अनुभूति लेने के लिए गुणों में तो फिर से आना ही होगा ना? अगर वो बीज में जो है वो ना गुणों में, आप मनुष्य मनुष्य गुण मिला हुआ है ना अनुभूति लेने के लिए। एक कुत्ते के पास वो आदत नहीं होती है, वो कुत्ता नहीं कर सकता है, गाय भी नहीं कर सकती है, शेर भी नहीं कर सकता है, सिर्फ मनुष्य कर सकता है। आपको वो गुण दिए हुए हैं जिसमें आप अनुभूति ले सकते हो। कितने साल बाकी हैं अभी? कितने साल बाकी हैं? साल बाकी नहीं, ये तो वर्ड नहीं है, वो तो जिस दिन वो अनुभूति। हाँ तो इसलिए शुरू हो जाओ अभी। करेक्ट। मनुष्य जोड़ने के कितने साल बाकी हैं वो तो पता नहीं है ना अभी तक हमको। हाँ वही, जब तक है आज से शुरू होना पड़ेगा, लेकिन हम तो फंसे रहते हैं कुओं में ना। आज तो शुक्र करो कि आपके घर में शादी नहीं है किसी की, नहीं तो आप यहाँ थोड़ी आते थे। सही बात है, बिल्कुल सही। संसार ने हमको ऐसा पकड़ा हुआ है कि कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट, राइट सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत एकदम प्रसन्नता मिली है पूरा सेशन सुन के। थैंक यू। यस दीपा। Good morning, Rohit. गुड मॉर्निंग। See, sometimes we work on intuitions. So is this, a part of the Goa where you're getting dragged? You shouldn't be judgmental. So we kind of, Not judgment. Intuition is the whisper of spirit to you. Okay. But we don't listen to intuitions many times. We go by judgments. Because mind's power is very strong. So mind will go by majority of work that you do. See, idea is what he's saying is remain in the flow. That's all he's saying. Okay.
try to choose things. Don't try to question. Don't try to say कि this is right, that is wrong. This is मतलब ये जो empowerment की बातें हैं ये सब, all this is world. It is not that it is not important. That is not, he's not denying it. He's saying all this is important. But if you do that, which I'm telling you, this to anyway will happen. Right. You don't have to then struggle for it. Once that happens, this happens. But because that hasn't happened, you keep moving from one post to another post to third post to fourth post. And that's what you keep doing. And that's what is world. But how do you be calm in whether it's a office politics or a house politics? You know, we know that it is wrong, but still. The moment you go in Satna, all this will become dream. Calmness is about, see, why is the calmness not there? Calmness is not, I'm just giving answer in context with what I have told today. Yeah. Answer will be different the moment context changes. So what I've told today, what it is saying is, you are not calm because you are always making a choice. Right. Why are you not calm? You're saying that जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ. आप ये बात नहीं मान रहे हो कि जो आपके साथ हुआ वो आप डिजर्व करते थे. आप ये मानने को रेडी नहीं हो. आप ये मानने को रेडी नहीं हो कि आपने कुछ तो किया था which actually resulted in what happened. True. So, that's why, because there is no acceptance, there is no calmness. What Shri Krishna is saying, okay, whatever is happening to you, you can go to Ved, you can go to Shastra, you can go to temple and ask for Shanti, 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 which is fine. But the bigger task as a human being you have to do is go and experience Sat. Because the moment you experience Sat, Yoga Kshem happens. Whatever you want, you get. Whatever you have, it doesn't go anywhere. Yeah. True. That acceptance is a bigger challenge. That is true. And acceptance will come naturally to you the moment you establish yourself in wisdom. The problem is we are choosing all the time. Continuous choice. Right. Thank you, Rohit. Thank you. Yes, Anup ji. Aarti. Rohit, awesome session, definitely. बहुत thoughts evoke कर रहा है. One thing, Bhanu Didi की स्तुति is amazing, ultimate. It really, you know, meditation करवा देती है वो. Just amazing. मुझे इस point पे थोड़ा सा लग रहा था कि like you said, emergency में या very difficult situation में अचेतन जीतता है. मतलब सबकॉन्शियस बाहर आ जाता है. वही प्रॉब्लम होती है when the person is dying. मतलब दे से ना कि आपकी उस समय वो वाली थॉट आएगी जब आप शुद्धि में रहोगे. नहीं तो फिर whatever you think at last, and you last time in the live session you told कि जैसे रात को जो थॉट होता है सुबह उठते हैं तो you begin with that. Similarly at the time of death जो थॉट होता है when you are born you again begin with that. तो उस समय वो सब थॉट नहीं हो या सबकॉन्शियस में का वो सब नहीं आए. मतलब the thing, this factor is very risky. Okay, you told. So इसके लिए it's like your answer would be, I mean, what you keep telling is like go after the big banana and not forget. I mean, just do this. Like सागर का ही बस reach सागर, and I mean जो है subconscious में वो अपने आप हट जाएगा. आपके आंसर है, correct है. I mean, for everything, go after the big banana. Like, you know, forget about all the banana के beyond है. Sagar is beyond banana. Not even the bigger banana, because bigger banana is the interim thought. कि चल कुछ तो choose कर, बड़ा choose कर ताकि छोटा छूटे. लेकिन ultimately तो बड़े को भी छोड़ना है ना, because banana तक रहोगे तो आप ध्यान में नहीं आओगे. आपका last state in banana will be dharana. When you have to go in dhyan, you have to leave the banana also, last banana also.
हाँ मतलब ओके मतलब या मतलब ज्ञान या कृष्णा कॉन्शियसनेस. I mean, Gyan is Krishna consciousness, right? For us, like, I mean, we think in those lines. Whatever you think. It's Krishna fine, no? consciousness, Shiv consciousness, whatever you think, that is correct. Because Yeah. ultimately their consciousness is actually their consciousness or your consciousness difference थोड़ी है. Problem It's the सिर्फ इतना same. है. Yeah. Problem सिर्फ इतना है कि आपके माइंड पे पिक्चर्स बनी हुई हैं. अभी भी पिक्चर्स है ना, बहुत कई तो बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर्स हैं जिनके बारे में कोई भी बोल दे ना तो आपको एकदम एजिटेशन हो जाएगा. वेरी स्ट्रॉन्ग पिक्चर्स, दोस पिक्चर्स यू कैन नेवर, जब तक वो भी नहीं मिट जाएगी ना तब तक वो प्योर अपीयर होगा ही नहीं. अपीयर होगा ही नहीं वो प्योर. वो पिक्चर को भी मिटाना पड़ेगा. शून्य बनना पड़ेगा कंप्लीट. बिकॉज एक भी पिक्चर होगी ना वो नई पिक्चर्स को पॉपुलेट कर देगी. इट इज लाइक कि अगर मैंने कीमोथेरेपी कराई लेकिन एक छोटा सा भी रह गया ना दोबारा तो वापस से कैंसर बन जाए. Let me tell you small experience for last about 3-4 months. You know, after every session, so many things, so many learnings. I have to come to one conclusion. Correct me if I am on the right path. Every morning when I get up and when I start the day, I just think of one thought. Atma Mokshate Jagat Hitaya. So every action, whatever I take, keep this in mind. And I think this is giving me one thing very clear. I don't know about other things, but one experience very clearly, my mind has become very calm. Yeah, absolutely. This is correct. This is the right way of thinking. Because this is the only way in which you can open every thread of choice. जो भी आपके सामने आता है उसको फिर एक्सेप्ट कर लेते हो ना. बिकॉज सी इट्स अबाउट मैं को जो भी करना है दुनिया के भले के लिए करना है और जो भी करना है अपने फ्रीडम के लिए करना है. जब वही एम हो गया ना तो एवरीथिंग बिकम्स रिक्ट. लेकिन आई एम अगेन टेलिंग यू वन मोर थिंग. व्हाइल यू आर डूइंग दैट आपके दर्पण पे आज भी बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं. I know it will take time. वो इस एक्टिविटी को करते नेक्स्ट वर्स जो है ना which is the most famous verse of भगवद गीता कर्मण्येवाधिकारस्ते. कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसको जब मैं एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा ना तो ये आत्म मोक्षार्थम जगत एकदम उभर के आ जाएगा. Oh, great. तो वो एकदम साक्षात हो जाएगा. जब वो साक्षात होगा ना तो फिर समझ में आएगा कि रबर क्या है और मिटाना क्या है. Okay. Thanks. तो मिटाना will be easier. वो तो हाथ की पकड़ पर डिपेंड करता है. मिटाएंगे ना कस के. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. Yes, Morning, Rohit. This going from the Kua to the Sagar, is that also not a choice? Good question. आप बताओ. Well, as you say, it should happen. I mean, you have to. It has to be a choice, no, to go to that level or to the process of your own. Going to Sagar. Where is Sagar? All over. नानक जी से ना किसी ने पूछा, नानक जी एक जगह पहुंचे एक गांव में. वो नींद नहीं आ रही थी रात को. नींद नहीं आ रही थी और करवट बदल रहे थे. उनको लगा मैं जिस तरीके सो रहा हूँ उस तरीके में नींद नहीं आएगी तो उन्होंने पोजीशन बदली अपनी. पोजीशन बदली तो उनका जो पाँव था ना वो मंदिर की तरफ हो गया. पंडित जी आए, क्या बोला होगा? पाँव करके इस तरफ नहीं बैठ. आपके लाइफ में ऐसा हुआ है क्या कभी? बहुत बार. हाँ, काफी बार हुआ है. तब आप कभी कोशिश करना ना, आप कोशिश करना कि आप मंदिर के तरफ ना पाँव करके सो जाओ. आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप टर्न ही मार जाओगे. आप नहीं बोलोगे तो हर्षदा मैम आके डांट देगी. अब नहीं आती. वैसे वो पंडित जी आए, डांट दिया. कितने आदमी हो तुम, मंदिर की तरफ पाँव करके सो रहे हो? नानक जी उठे, बड़े कामली बोलते हैं कि एग्जैक्टली मेरे को भी यही प्रॉब्लम है, मैं किस तरफ पाँव करके सो.
एक काम करो, मेरा पाँव है, आप वहां कर दो जहां परमात्मा नहीं है। Okay. आप ही कर दो जहां परमात्मा नहीं। अब ये जो चीज बोली ना नानक जी ने, Hmm. उन्होंने उन्होंने क्यों बोली, वो क्यों बोल पाए इतना कन्विक्शन से? इसलिए बोल पाए क्योंकि जब हम एनलाइटेंड नहीं होते हैं ना, Hmm. तब हमें परमात्मा चीजों में दिखता है जो कि उस फॉर्म में बनी होती है। Okay. जब हम एनलाइटेंड हो जाते हैं ना, हमको हर चीज में दिखते हैं। Okay. Before enlightenment you search God, and after enlightenment you cannot ignore God. कहाँ पाऊं करूं? अब क्वेश्चन आपके पे आते हैं, कहाँ है ब्रह्म? हर तरफ ही है, हर तरफ। तो चॉइस क्या करनी है? चॉइस सागर तो मैंने सिर्फ एक मेटाफर दिया था ना आपको, because when you say कि no I don't like this and I like this, that means you're saying I don't like this, I don't like the God in this and I like the God in that. So you getting out of the choices at all, totally. Move out of the choices, na? The moment you move out of the choices, that means what? What you get is beautiful. Yes. Because everything is beautiful. So acceptance is the main criterion here. Now, serve, give will automatically bring the acceptance of the world. Everything that you get, anything that you get, that's a wish of God. Okay. You have no right to choose and question. Okay. It's a big thing to learn today. If that happens, automatically, Yogakshema happens. So now what have you said? Ki whatever you will give me, I'll accept. Whatever you give me, I'll accept. Whatever. Okay. We come and give you what. Now, आप बताओ, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो? जरूरी नहीं है वो चाहना ही बंद हो जाता है। चाहना बंद हो करेक्ट। चाह खत्म हो गई तो जो मिल रहा है वही अच्छा हो गया ना अभी तो। तो योगक्षेम हो गया ना। थैंक यू। Okay. There is a question by Alka. आप अपना अनम्यूट कर सकते हो? Okay, I think there's a trouble. All right. So आपका क्वेश्चन है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, क्या फर्क पड़ता है कि आप ह्यूमन बीइंग हो या नहीं हो? हर चीज का लेबल है, वो भी एक लेबल है। So you're right, we are just accepted the label. Label is label. क्या अंदर आपके अंदर पावर है to do whatever I was saying is what you to think. Was Lord Krishna a human being? Call him XYZ, no? So whatever he was, I also look like that only. So I'm also XYZ. So if Buddha can do it, Lord Krishna can do it, that XYZ can do it, I can also, this XYZ can also do it. Now this XYZ is equal to human being is something that we have labeled, which is fine. How does it matter? But that XYZ, whosoever it is, has the power to attain, because there's a proof that they attained. So I can also attain. So that is possible to do. Yes, Pramod. Pramodji, can you hear me? I can't hear you. I can't hear you guys. You have any question that you can write, otherwise I'll try to answer. Any other questions? Okay.
All right, if no questions, then let's conclude today's program with the prayer. And you still, some questions appear, you can write down. I'll be here for some time to try to answer. Thank you very much. Please stand up for the final.